नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राष्ट्रवाणी में। मैं हूं आपके साथ सुमन। मध्य प्रदेश के धार स्थित भोजशाला एक बार फिर देश की राजनीति, इतिहास और फिर धार्मिक पहचान के केंद्र में आ गई है। इंदौर हाईकोर्ट के हालिया फैसले के बाद जहां हिंदू पक्ष इसे अपनी बड़ी जीत मान रहा है, वहीं मुस्लिम पक्ष इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जाने की तैयारी कर रहा है। लेकिन आज हम केवल अदालत के फैसले की बात नहीं करेंगे। आज बात होगी उस इतिहास की, उस राजनीति की और उन फैसलों की जिन्होंने भोजशाला विवाद को देश के सबसे चर्चित धार्मिक मामलों में शामिल कर दिया। जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार थी और दिग्विजय सिंह वहां के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस समय कांग्रेस की तरफ से एक ऐसा फैसला लिया गया जो हिंदू समुदाय के लिए किसी वज्र के कम नहीं थी। इसलिए उनके मुख्यमंत्री रहते भोजशाला में क्या कुछ हुआ, यह जानना भी बेहद जरूरी है। आखिर क्यों हिंदू संगठन लगातार कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाते रहे? क्यों भोजशाला आंदोलन वर्षों तक सड़कों पर चलता रहा? और क्यों आज भी यह विवाद केवल धार्मिक नहीं बल्कि राजनीतिक प्रतीक बन चुका है? दरअसल भोजशाला कोई साधारण इमारत नहीं मानी जाती है। हिंदू पक्ष का दावा है कि यह राजा भोज द्वारा स्थापित माँ सरस्वती का प्राचीन मंदिर और विद्या का केंद्र था। इतिहासकारों के अनुसार करीब 1000 वर्ष पहले परमार वंश के राजा भोज ने इस स्थान का निर्माण करवाया। यहाँ संस्कृत की शिक्षा दी जाती थी और इसे ज्ञान एवं संस्कृति का प्रमुख केंद्र माना जाता था। कहा जाता है कि यहाँ माँ वाग्देवी यानी माँ सरस्वती की अत्यंत भव्य प्रतिमा स्थापित थी, जिनकी ख्याति दूर दूर तक थी। समय बीतने के साथ साथ भारत में इस्लामी आक्रमणों का दौर शुरू हुआ। अलाउद्दीन खिलजी और अन्य आक्रांताओं के समय इस परिसर के स्वरूप को बदलने की कोशिश हुई। हालांकि आज भी भोजशाला परिसर में कई ऐसे अवशेष मौजूद हैं जो हिंदू स्थापत्य की ओर संकेत करते हैं। परिसर में यज्ञशाला जैसे चिन्ह दिखाई देते हैं। दीवारों और स्तंभों पर हिंदू देवी देवताओं की आकृतियां मौजूद है। गणेश जी के शिल्प शंख चक्र के प्रतीक हैं और संस्कृत शिलालेख आज भी बहस का केंद्र बना हुआ है। यही कारण है कि हिंदू संगठन लगातार सवाल उठाते हैं कि यदि यह मस्जिद है तो यहाँ हिंदू धार्मिक प्रतीक कैसे मौजूद है? मस्जिद में यज्ञशाला जैसी संरचना क्यों दिखाई देती है? इन सवालों पर बरसों से विवाद जारी है। आज़ादी के बाद यह परिसर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI के अधीन आ गया। शुरुआत में यहाँ हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय का प्रवेश होता था, लेकिन वर्ष 1997 में उस समय की दिग्विजय सरकार ने एक आदेश जारी किया जिसने पूरे विवाद को एक नई दिशा दे दी। जब दिग्विजय सिंह की सरकार आई तो वहां पर एक आदेश पारित किया गया। उससे पहले सारे हिंदू भी भोजशाला के अंदर जाते थे, मुसलमान भी अंदर जाते थे, लेकिन वहां एक ऐसा नियम लाया गया जिसने हिंदुओं को जाने पर रोक लगाई। इस प्रकार से वहां पर आदेश पारित हुआ और हिंदुओं को वहां पर जाने से मना कर दिया गया, यानी कि ताला लगा दिया गया। और मुसलमानों के लिए हर फ्राइडे को नमाज पढ़ने के लिए अनुमति दे दी गई। इस फैसले का फिर विरोध हुआ और विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और कई अन्य हिंदू संगठनों ने बड़ा आंदोलन शुरू किया। धार से लेकर भोपाल तक विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। आंदोलन के दौरान तनाव भी बढ़ा और हिंसा की घटनाएं भी सामने आई। हिंदुओं को इस फैसले के बाद में बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ा और लंबे संघर्ष के बाद हिंदू समाज को वहां पर जाकर केवल बसंत पंचमी को, जो माँ वाग्देवी का एक प्रकट दिन माना जाता है, उस दिन पूजा करने की अनुमति दी गई। तो साल में एक ही बार, यानी जिनका स्ट्रक्चर है उनको साल में एक ही बार वहां पर प्रवेश की अनुमति दी गई और मुसलमानों के लिए हर फ्राइडे को नमाज पढ़ने की अनुमति दी गई। इतना ही नहीं, हिंदू पक्ष यह भी आरोप लगाता रहा कि भोजशाला में प्रवेश के लिए हिंदुओं को ASI यानी टिकट लेना पड़ता था हिंदू ASI से, जबकि शुक्रवार को नमाज के लिए आने वाले के लिए ऐसा कोई व्यवस्था नहीं था। इसे भी तुष्टीकरण की राजनीति का उदाहरण बताया गया। इतना ही नहीं, हिंदू संगठनों ने यह आरोप भी लगाया कि नमाज के लिए आने वाले कुछ लोग अपने साथ लोहे के औजार और छेनी हथौड़े लेकर आते थे और धीरे धीरे हिंदू प्रतीकों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते थे। कई कार्यकर्ताओं ने दावा किया कि प्राचीन शिल्पों को मिटाने और उन्हें चूने से ढकने का प्रयास भी हुआ। हालांकि इन आरोपों पर अलग अलग पक्षों की अपनी अपनी राय है, लेकिन आंदोलन के दौरान ये मुद्दे लगातार उठते रहे।
भोजशाला विवाद के साथ साथ मालवा क्षेत्र के अन्य प्राचीन ढांचे भी चर्चा में रहे। हिंदू संगठनों का दावा है कि मंडू में भी कई ऐसे स्थल हैं जहां हिंदू स्थापत्य के स्पष्ट प्रमाण मौजूद हैं। वहां लोहे के स्तंभ, बराह अवतार की आकृतियां और यज्ञशाला जैसी संरचनाएं आज भी दिखाई देती है। इस पूरे विवाद का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष मां वाग्देवी की प्रतिमा को माना जाता है। कहा जाता है कि उत्खनन के दौरान यह प्रतिमा मिली थी, जिसे ब्रिटिश अधिकारी इंग्लैंड ले चले। वर्तमान में यह प्रतिमा लंदन के संग्रहालय में रखी हुई है। हाल ही में हाई कोर्ट ने कहा है कि भारत सरकार चाहे तो प्रतिमा को वापस लाने के लिए आधिकारिक प्रयास कर सकती है। हिंदू पक्ष का मानना है कि यदि मां वाग्देवी की प्रतिमा भारत वापस आती है तो यह केवल धार्मिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से भी एक बड़ी उपलब्धि हो सकती है। हालांकि इसके लिए भारत सरकार और पुरातत्व विभाग को औपचारिक प्रक्रिया अपनानी होगी। अब इंदौर हाईकोर्ट के फैसले के बाद एक बार फिर भोजशाला राष्ट्रीय बहस का विषय बन चुकी है। हिंदू पक्ष इसे ऐतिहासिक न्याय की दिशा में एक बड़ा कदम मान रहा है, जबकि मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट में अपनी दलीलें रखने की तैयारी कर रहा है। लेकिन इस पूरे विवाद ने कांग्रेस और विशेष रूप से दिग्विजय सिंह की राजनीति पर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। आज जब दिग्विजय सिंह खुद को सनातनी बताते हैं, तब उनके शासनकाल में लिए गए फैसलों की चर्चा फिर तेज हो गई। फिलहाल नजरें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी है। आने वाले दिनों में यह मामला केवल कानूनी लड़ाई नहीं बल्कि इतिहास, आस्था और राजनीति की सबसे बड़ी बहसों में से एक बन सकता है। इस मामले पर आपकी क्या राय है कि क्या भोजशाला को पूर्ण रूप से मंदिर घोषित किया जाना चाहिए या फिर दोनों पक्षों के बीच कोई नया समाधान निकालना चाहिए? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करिए और राष्ट्रवाणी को सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।